इलेक्शन धमाका में इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 की बात कर रहे हैं। क्या मोदी साल 2047 तक जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे? ये खड़गे की तरफ से कहा गया है। आशीर्वाद दिया है। माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक 47 का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक 47 का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। आरोप समझ आता है, प्रत्यारोप समझ आता है, सियासी तौर पर एक दूसरे पर चोट करना समझ आता है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कहा कि क्या साल 2047 तक वो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे? खुद सोचिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है इतने सीनियर लीडर की तरफ से, इतने वरिष्ठ नेता की तरफ से, जो कि इस वक्त कांग्रेस का पूरा खेमा यहां पर संभाल रहे हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोहन गुप्ता जी, सुना होगा आपने खड़गे जी को किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं साल 2047 तक पीएम मोदी जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। रोहन जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है। आलोक शर्मा जी, चलिए आपसे शुरुआत यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह कहा गया है, क्या वाकई इतने वरिष्ठ नेता को, जिसके हाथ में, जिनके हाथों में इस वक्त कांग्रेस की कमान है, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शोभा देता है? ये देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल मेरा जन्म नहीं है और मैं तो दैवीय शक्ति से आया हूं, तो क्या ऐसा कहना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? केवल उन्होंने इस एंगल से कहा है कि 2047 तक मुझे परमात्मा ने भेज दिया है। किसी व्यक्ति का कुछ नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता है कि हम कब तक रहेंगे, लेकिन आप 2047 तक की गारंटी ले रहे हैं, क्या वो ठीक है? मैं समझता हूं कि भाव को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आज जिस तरह के प्रधानमंत्री महोदय के विपक्ष जाकर मुजरा करे, आप हिंदू मतलब ये जो नोएडा के चैनल्स हैं, क्या उस मुजरा शब्द के ऊपर एक तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप जवाब दे रहे थे? क्या जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे थे? ठीक है, रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है। रोहन गुप्ता जी, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं भाव को समझिए, क्यों शब्दों पर जा रहे हैं? भाव को समझने की जरूरत है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या साल 2047 तक जीवित रहेंगे पीएम? देखिए, भाव की बात नहीं है, पूरी पार्टी की सोच पूरे देश के सामने उठाकर कर रहा है। यहाँ पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरे कांग्रेस की सोच, जब मोदी ने 2045 बात की तब उन्होंने देश के बारे में बात की, मोदी ने खुद के बारे में बात की, मोदी जी ने भाजपा बात की, देश को कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो वही एक बड़े लीडर की निशानी होती है कि खुद की सोचे बिना पूरे देश की जनता सोचते हैं, और इस प्रकार का बयान छोटी मानसिकता पूरे देश के सामने उजागर कर रहा है कि मोदी कहेंगे नहीं। किस प्रकार का बयान? लगता है ये सोच। आलोक शर्मा जी, छोटी मानसिकता कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी कि छोटी मानसिकता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। छोटी मानसिकता तो वो लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे और ये हो जाएगा, और विपक्ष मुजरा करे। देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए विपक्ष के लिए इस तरह की छोटी मानसिकता। मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जिन्हें देश की करोड़ों जनता ने अपने मत को देकर चुना है। आप मुजरा शब्द पे बीजेपी के प्रवक्ता से यही सवाल पूछ सकती हैं। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं। आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल, मंगलसूत्र का इस्तेमाल, तो मतलब मल्लिकार्जुन ने कुछ कह दिया तो गलत नहीं। देखिए, मेरा हिम्मत है थोड़ी सी, इतना कहता है कि सवाल का जवाब तो है, सवाल नहीं हो सकता। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया है, हम उस बयान के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो बयान उन्होंने पूरे देश के सामने दिया है
तो इसके लिए माफी मांगे। आज आप भूतकाल में जाके बातें करके आज की जो गलती है उसको आप नहीं देश के सामने छुपा सकते। बात नहीं ये है, पूरे मोदी देश जी के ने सामने आज ही मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया है। मुजरा शब्द का इस्तेमाल भूतकाल में नहीं, आज ही हुआ है। लेकिन एंकर महोदया की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, हम जनता की आवाज हैं और जो गलत है वो गलत है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। ये सोच है आपकी सर, ये आपकी सोच है। ये बेबाकी नहीं, ये बेबाकी नहीं कहलाती आलोक शर्मा जी, ये शब्दों की मर्यादा को लांघना कहलाता है। आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री 2047 तक जीवित रहेंगे? मीडिया के लोगों को मोदी जी ने खरीद रखा है। कुछ और सुनना चाहते हैं? ये आपकी मर्यादा है, ये आपकी मर्यादा है। और शायद इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए यहां पर कर रहे हैं।